स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड लेक्चर की। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करने की, तो लाइट वाला चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 10। तो आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन हमने रीड कर लिया था, आज हम आगे से रीड करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन का ही मीनिंग देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो रे ऑफ लाइट है जो आ रही है, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, वो क्या करेगी, उसके ऊपर इंसिडेंट करने के बाद वो क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन की जैसे हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट falls on an object या आप या पोलिश्ड सरफेस, क्योंकि हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो पोलिश्ड सरफेस भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, पोलिश्ड सरफेस, द लाइट रे बाउंस बैक। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन इसने दी नहीं है कहीं पे भी, इसने स्टार्ट कर रखा है आगे लॉज से। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन कहीं पे लिखी नहीं है, ये मैंने लिख दी है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट है जो क्या करेगी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, इंसिडेंट करेगी, फॉल करेगी पोलिश सरफेस के ऊपर, तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। तब देखिए ए हाईली पोलिश्ड सरफेस, पॉलिश किया हुआ सरफेस, जैसे मिरर वगैरह है वो पॉलिश होते हैं सिल्वर के साथ पीछे से, सच एज मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जो मिरर है वो लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाउंस बैक कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द लाइट, मतलब 100% में से 99% को क्या कर देते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी फैमिलियर क्यों बोला है, क्योंकि क्लास 7th में क्या है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर था, जो लाइट वाला रिफ्लेक्शन था, वहां पे भी आप पढ़कर आए हैं, तो ऑलरेडी फैमिलियर बोला हुआ है इसने। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लेट अस रिकॉल दीज लॉज। तो लॉज वहां पे भी रीड किए थे आपने, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस बात का मतलब समझिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। देखिए जैसे ये हमने क्या लिया, एक कोई भी सरफेस लिया, मेटल सरफेस, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक लाइट रे इंसिडेंट की है, एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब क्या करेगी, रिफ्लेक्ट तो करेगी ये, तो रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, तो रिफ्लेक्ट किया, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए नॉर्मल लगाएंगे, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे हमने ये एक नॉर्मल लगा दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ये, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ये, तो ये नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट लो क्या है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। सेकेंड रूल क्या कहता है, द इंसिडेंट रे मैंने आपको बताई दी है, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दूसरा रूल क्या कहता है, ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में लाई करनी चाहिए, इनका प्लेन अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ये सरफेस है, ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट की, यहाँ से रिफ्लेक्ट की, यहाँ पे नॉर्मल आया, तो ये इसी तरह एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक इंसिडेंट इधर करवा रहे हो, फिर रिफ्लेक्ट इधर चलेगी, नॉर्मल इधर हो गया, ऐसे नहीं। ये सारे के सारे इनका प्लेन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन का लॉ नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों क्या रहेंगे, सेम एक ही प्लेन में रहेंगे। आगे देखिए, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, सभी के सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस मतलब इस तरह से, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। ये आप पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए हो, प्लेन मिरर की जो इमेज होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको अंडरलाइन करेंगे आप, प्लेन मिरर की जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो आपको सिर्फ लगती है कि इमेज बनी हुई है, आभासी होता है, इसका मतलब असली नहीं होता है, मतलब आप नकली बोल सकते हो। एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी। द साइज ऑफ द इमेज, जैसे आपने यहाँ पे एक मिरर ले लिया, मिरर प्लेन मिरर है, तो इसकी बैक साइड पॉलिश होगी, ये हमने पॉलिश कर दी है सिल्वर से, और आप इस मिरर के सामने खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है या आप हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर के सामने, तो जो इसके यहाँ पे इमेज जो बनी हुई है, जो इमेज बनी हुई है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या है, आभासी है। और इरेक्ट का मतलब क्या है, इरेक्ट का मतलब ये है अगर यहाँ पे आपने एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है सपोज, तो ये डॉट यहीं पे दिखाई देगा, मतलब सीधा, ऐसा नहीं है कि उल्टा दिखाई देगा। जैसे आप खड़े हैं, जो मिरर आपके घर में जो मिरर होता है उसमें आप जैसे खड़े होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, उसके सामने जैसे हैं वैसे ही, तो वही होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट ये है इसका साइज है, उतना ही इसकी इमेज में इसका साइज रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्लेन मिरर की इमेज की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। दूसरी क्या है, सेम साइज की होगी जैसा कि ऑब्जेक्ट है। तीसरी देखिए, द इमेज फॉर्म्ड इज as far behind the mirror as the object is in front of। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, और जो इमेज बनी हुई है यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। पहली कैरेक्टरिस्टिक वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, सेम साइज की होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है कि डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज दिखाई देगी। आगे देखिए, फर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा है और यहाँ पे राइट लिखा है, तो जो ये इमेज है जिस साइड आपने लेफ्ट लिखा हुआ है ना, वहां पे तो आपको राइट दिखाई देगा, और जिस साइड आपने लेफ्ट लिखा हुआ है वहां पे राइट दिखाई, वहां पे जिस साइड लेफ्ट है उस साइड राइट दिखाई देगा, और जिस साइड राइट है उस साइड लेफ्ट दिखाई देगा। तो उल्टा हो जाएगा। जैसे आप क्या देखते हो मिरर में अपनी इमेज देखना, अपना राइट हैंड देखना, वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो क्या क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गई, सेम साइज की हो गई, सेम डिस्टेंस हो गई, और लिटरली इन्वर्टेड हो गई। तो ये हमारी किस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे देखिए, हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, लेट अस एक्सप्लोर। तो अब तक ये किसकी बात थी, ये थी प्लेन मिरर की, कर्व्ड नहीं था, सिर्फ प्लेन था। अब बात करते हैं कि जो मिरर क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो उनके लिए क्या है, एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आप अपने घर में कर सकते हो। घर में करने क्या करना है, आपको एक स्पून लेनी है। एक स्पून मतलब जो अच्छी शाइन करती हो वैसे स्पून लेनी है, और क्या करना है, उसमें आपको अपना फेस देखना है। आपको दोनों तरफ से देखना है, एक बार कर्व साइड से और एक बार दूसरी साइड से। तो जैसे ये स्पून है यहाँ पे, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, स्पून लेनी है। तो देखिए, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक बड़ी शाइन करती स्पून लेनी है। ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस। तो आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस की साइड से अपना फेस देखना है। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज मिलती है, इज इट स्मॉलर और लार्जर। तो आपको देखना है कि ये छोटी है या बड़ी है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, आपको जो स्पून है आपके हाथ में उसको धीरे धीरे करके दूर लेके जाना है। ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज। तो इमेज की पोजीशन को, इमेज को ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से चेंज होती है। रिवाइज द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लुक लाइक नाउ। और फिर आपको कंपेयर करना है कि पहले जब आपके फेस के पास में स्पून थी तो कैसी इमेज थी, और दूर लेके गई तो कैसी इमेज थी। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑन द टू सरफेसेस। तो आपको दोनों साइड से क्या करना है, कंपेयर करना है, दोनों साइड से इमेज को कंपेयर करना है। आगे देखिए, द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर। तो जो स्पून का कर्ड वाला सरफेस होता है, दो तरह के सरफेस होते हैं, एक तो कर्ड इनसाइड होता है, एक कर्ड आउटसाइड होता है। तो कर्ड को किस तरह से कंसीडर करना है, आपको मिरर की तरह कंसीडर करना है। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है जो ज्यादातर यूज होते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो किसका पार्ट होता है, स्फीयर का पार्ट होता है। सच मिरर whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror। तो spherical mirror की ये डेफिनेशन है, such mirror whose reflecting surface are spherical। जैसे ये ले लिया इस तरह से, इसका एक पीस हमने इस तरह से कर लिया यहाँ से, और इसको पॉलिश कर दिया आउटसाइड से, कट करके ये इस तरह से आ गया, और इसके आउटसाइड से पॉलिश कर दिया। तो है तो ये अभी क्या है, कर्ड ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट द स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। तो अब क्या करेंगे, हम स्फेरिकल मिरर को कुछ डिटेल में समझेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।